दोस्तों, ये कहानी एक बहू और ससुर के बीच की है। मेरा नाम सुमन है और मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैं काफी जवान और खूबसूरत हूँ। मेरी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं। मेरे घर वालों ने गरीबी की वजह से मेरी विवाह बहुत कम उम्र में ही एक रईस परिवार समझकर एक लड़के से करवा दी। परंतु विवाह होने के बाद मुझे पता चला कि वह लड़का अक्सर बीमार रहता था। उसके दिल में प्रॉब्लम थी और मैं अपनी शादी से खुश नहीं थी। पर मेरे पति में मुझसे बहुत ज्यादा चाहते थे। धीरे धीरे मेरी शादी को 3 साल हो ईदी ने चूके थे मेरे घर में, और मेरे पति और ससुर जी थे। मेरे ससुर जी की उम्र 52 के वर्ष के हैं, लेकिन वह काफी जवान फिट दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पूरा से खा पी कर फिट रखे हैं। फिर एक दिन मेरे पति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनकी उसी समय देहांत हो गया। ये सब देखकर मेरा भी तबीयत खराब हो गया, मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अब मैं एक विधवा हो गई। मेरे पति को गुजरे बहुत समय हो गया था। अब मेरे घर मैं और मेरे ससुर जी रहते थे, और ससुर जी मुझे समझाते थे कि सुमन, अब जिसको जाना था वो चला गया और जो होना था वो हो गया है। इतनी परेशान मत हो, तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाओगी। ससुर जी बोले, सुमन, मैं तो कहता हूं कि तुम दोबारा से शादी कर लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। लेकिन ससुर जी मुझे अजीब सी निगाहों से देखते थे। फिर मुझे लगा कि मैं घर में क्या करूंगी। मुझे अपना घर चलाने के लिए जॉब करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। मैं दिन भर दफ्तर में रहती और शाम के 8 बजे तक घर आती। ससुर जी का बिजनेस वाला काम ठीक ठाक चल रहा था। पैसों की कुछ खास चिंता नहीं थी। फिर भी मैं सोचती हूँ कि खाली घर पर बैठकर क्या करूंगी। इसीलिए जॉब करती हूँ, और थोड़ा मन भी बहल जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। अब मेरे पति को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे, इसलिए मैं उनकी मृत्यु के सदमे से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रही थी। दफ्तर की सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम शादी कर लो। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है। हम दोनों साथ साथ दफ्तर जाती हैं। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त मेरी दोस्त ने मुझे घर पर बुलाया, क्योंकि मेरे दफ्तर और घर के बीच ही मेरी दोस्त का घर है। तो मैं उसके घर चली गई। मेरी सहेली ने कहा कि क्या तुझे पता है दफ्तर में क्या चल रहा है। मैंने कहा, नहीं यार, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी तो मैं दफ्तर में अपना काम के लिए ही जाती हूँ। फिर मेरी सहेली बोली, देखो, जो काम वाली आंटी है वह उसका पति का मर चुका है। वो विधवा हो चुकी है, लेकिन दफ्तर के लोगों ने मिलकर उनकी विवाह करवा दी है। अब वह बहुत खुशी से रहती है। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से अपने घर चली आई। और मैं अपनी सहेली की बातों को समझ रही थी कि वह मुझे दोबारा विवाह करने के बारे में बोल रही है। फिर मैंने घर आकर ससुर जी को खाना बनाकर दिया और मैं खुद भी खाना खाया। मैं अपने रूम में बैठी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे। आज सोमवार को छुट्टी लिया था। मुझे दफ्तर नहीं जाना था। तभी मेरे दिमाग में मेरी सहेली के सुनी हुई बातें चलने लगीं। मैं सोच सोच कर परेशान होने लगी। मैं अपने ससुर जी के रूम में गई। जब मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई तो मैंने देखा उनके हाथ में एक किताब लिए हुए थे। मुझे देखकर उन्होंने किताब को गद्दे के नीचे रख दिया। मैं देख लिए था। मैंने कहा, ससुर जी, आप क्या पढ़ रहे हो? वह बोले, कुछ नहीं बहू, किताब देख रहा था। बताओ क्या बात है? मैं कहा, कुछ नहीं ससुर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, हाँ बहू, कहो क्या बात करनी है। मैंने कहा, ससुर जी, बात थोड़ी अजीब है। मैं सोच रही थी कि आपसे कहूं कि नहीं। मैंने कहा, अरे पहले तुम बोलो तो सही, क्या बात है? तुमने कभी मेरे से कुछ मांगा हो और मैंने तुम्हें लाकर नहीं दिया हो? तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, जो भी बातें खुलकर बोलो। फिर मैंने हिम्मत करके ससुर जी को बोला कि अब मेरे पति की मृत्यु को 3 साल होने को आए हैं। उनकी मृत्यु के बाद से मैं बड़ी मुश्किल के बाद इससे बाहर आई हूँ। मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे बड़ी परेशानियां होती है। आपको तो पता ही है कि विधवा औरत की तरफ लोग अजीब नजरों से देखते हैं और कैसी कैसी सोच रखते हैं। आपने मुझे बहुत बार बोला है कि तुम शादी कर लो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक पति की खोज करो, क्योंकि अकेले मेरी जिंदगी मुझसे नहीं निकाली जा रही। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कोई जीवन साथी हो, जो मेरे सुख दुख की बात करे और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करे। एक औरत की कई जरूरतें होती हैं जो सिर्फ पति ही पूरी कर सकता है। अब मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। मैं बड़ी हिम्मत करके आपसे यह बात कह रही हूँ। मुझे विश्वास है
कि आप मेरे लिए कुछ अच्छा ही करोगे। फिर ससुर जी ने मुझे अपने पास बुलाया और बैठा लिया। मेरे साथ कुछ बातें करने लगे और मेरे सुख दुख को बांटने लगे। ससुर जी मुझसे बोले, बहू, जिस चीज की तुम तलाश बाहर कर रही हो, वह चीज तुमको घर में ही मिल सकती है। अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। ससुर जी की बात सुनकर तो मेरे हो उड़ गए। मैंने बोला, ससुर जी, मैं तो आपकी बेटी सामान हूं। आप ये सब कैसे सोच सकते हैं? ससुर जी बोले, बहू, तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु के बाद से मैं अकेला ही जिंदगी बीता रहा हूं, और जब से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है, तुम भी अकेले जिंदगी बिता रही हो। अगर तुम्हारा इच्छा हो तो हम दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा और हम उनाई रियो खाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हैं और बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाकी मेरे मरने के बाद यह सारी संपत्ति भी तो तुम्हारी ही होगी। बाकी लोगों के बारे में मत सोचो। वह तो जब तुम विधवा की जिंदगी जी रही हो तब भी बातें करते थे और अब भी बातें करेंगे। सच कहूं तो बहू, मैं तो उसी वक्त तेरा दीवाना हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर मैंने ससुर जी को बोला कि मैं सोचकर बताती हूँ। अगली सुबह मैं उठी और खाना पका रही थी। तभी ससुर जी किचन में आए और बोले, बहू, आज दफ्तर नहीं जा रही हो? क्या मैंने कहा? नहीं, आज नहीं जा रही हूं। आज मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली है। आप कहीं जाने वाले थे? गए नहीं क्या? वह बोले, नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि आज घर रहकर आराम कर लेता हूँ। कुछ देर के बाद घर में कुछ मेहमान आ गए। हम लोग मेहमानों के आदर सत्कार में लग गए। मैंने उनसे हाल चाल पूछा और उन लोगों से ढेर सारी बातें की। मेहमान के रूप में मेरे मम्मी और पापा जी आए हैं और ससुर जी कहीं बाहर घूमने चले गए हैं। शिव। थोड़ी देर के बाद मेरे पापा मम्मी भी खाना खाकर चले गए। दोपहर के 12 बजे का समय था। मेरे दिमाग में ससुर जी की बातें घूम रही थीं। मैं सोच रही थी कि इस अकेलेपन के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। मैं ससुर जी के साथ रहूंगी तो हो सकता है कि हमारा कोई बच्चा भी हो जाए। और ससुर जी की बात सही है, उनके जाने के बाद उनकी सारी संपत्ति भी तो मेरी ही है। मैंने ससुर जी को फोन किया और बोली, ससुर जी, खाना बन गया है, आकर खाना खा लीजिए। इस पर ससुर जी बोले, मुझे थोड़ा काम है, मुझे कुछ समय लगेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं बाजार जा रही हूँ रे ये माई। मुझे घर के लिए सामान लाना है। मुझे समय भी लग सकता है। और वहां से अपने लिए और ससुर जी के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाई। जब मैं घर पहुंची तो शाम के 6 बज चुके थे। ससुर जी अपने रूम में सो रहे थे। मैंने ससुर जी को उठाया। चारों तरफ शांति माहौल हो चुकी थी। शाम के 10 बज चुके थे। फिर मैं ससुर जी के पास गई और उनको वह सब बातों के लिए हाँ बोल दी। ससुर जी मेरी हाँ सुनते ही बहुत खुश हो गए। फिर मैं उनके साथ गए। उसके बाद जो होना था वह हो गया। हम दोनों ने 1 से 2 घंटे तक एक दूसरे से वह सब बातें की और सब काम किए। इस तरह से हम दोनों ससुर बहू काफी खुशी रहने लगे। अब मुझे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाना होता है तो मैं ससुर जी के साथ चली जाती हूँ और हम खूब मजे करते। कुछ दिन बीत जाने के बाद ससुर जी बोले, सुमन, अब तुम खुद सारा बिजनेस संभाल लो। फिर मैंने नौकरी छोड़कर ससुर जी का सारा बिजनेस खुद संभाल लिया। अब हम दोनों पति पत्नी के जैसे रहने लगे हैं। मैं ससुर जी की हर बातों को मानती हूँ से रखती हूँ और वह भी मेरी खली आई हर बात का ख्याल रखते हैं। कुछ देर के बाद हमारे घर एक बच्चा भी हो गया और ससुर जी ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। अब लोग क्या बोलते, हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और रोमांटिक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन इन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो समय से मिल सके। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।